बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम। आज हम बात कर रहे हैं पेट स्कैन के बारे में। पेट स्कैन की पिछली वीडियो में हमने बात की थी इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री और प्रिंसिपल के बारे में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज जो हम बात करेंगे पेट स्कैन की कंपोनेंट्स के बारे में और उसके फंक्शंस के बारे में कि वो कंपोनेंट्स कैसे काम करते हैं, लिहाजा वीडियो को एंड तक आपने देखना है। सबसे पहले पेट स्कैन के बारे में रिव्यू करते हैं कि पेट स्कैन किसको कहते हैं। पॉजिट्रॉन इमेशन टोमोग्राफी इसका कंप्लीट नाम है। पेट स्कैन को हम पेट इमेजिंग या पेट स्कैन भी कहा जाता है। पेट स्कैन इसलिए कहा जाता है कि पेट स्कैन करते हुए हम पूरा सीटी स्कैन भी करते हैं। ये एक न्यूक्लियर मेडिसिन की एक इमेजिंग की एक टाइप है जिसमें इंजेक्ट करने के बाद मुख्तलिफ इमेज लिए जाते हैं। पेट स्कैन के कंपोनेंट्स के बारे में भी बात करते हैं। तो इसके जो मेन पार्ट्स हैं वो सबसे पहले है जी स्कैनर गैंट्री। जिस तरह सीटी स्कैन की गैंट्री होती है इसी तरह इसका भी गैंट्री होती है, क्योंकि इसमें भी स्कैन किया जाता है। और गैंट्री के अंदर जो है वो एक डिटेक्टर होता है, सेप्टा होते हैं, उसके बाद कोइंसिडेंस सर्किट होता है, उसके बाद जो मेन एक टेबल होता है, जैसे उसके अंदर सीटी के अंदर टेबल होता है, और उसके बाद कंप्यूटर रहता है, जैसे इसके सीटी के वर्क स्टेशन वगैरह होते हैं, स्कैनिंग स्टेशन होता है। उसके बाद साइक्लोट्रॉन इसका एक मेन पार्ट होता है। सीटी का जो मेन पार्ट है वो पेट जो है गैंट्री है इसका पेट की, तो उसकी शेप भी उसी तरह जैसे सीटी के जो होती है गैंट्री उसी तरह होती है, राउंड डोनट शेप होती है। ये आप इसमें पिक्चर में देख रहे होंगे। इसका मीटर जो होता है जो गैंट्री का वो 70 से 80 सेंटीमीटर होता है। उसके बाद इसके अंदर ही डिटेक्टर लगे होते हैं, सेप्टा और कोइंसिडेंस सर्किट भी लगे होते हैं। गैंट्री के अंदर जो लगे होते हैं वो डिटेक्टर लगे होते हैं, इसी तरह इसके भी डिटेक्टर होते हैं सीटी के पेट स्कैन के अंदर। जैसे ये तस्वीर में आप देख रहे हैं, तो ये जो इसके डिटेक्टर हैं इस तरह रिंग्स शेप में जुड़े होते हैं एक दूसरे के साथ, और पेशेंट की सराउंडिंग में होते हैं। ये इसके जो क्रिस्टल होते हैं ये 10,000 से 20,000 तक इसकी ये होते हैं, डिटेक्टर इसके अंदर यूज़ हुए होते हैं। जो इसके डिटेक्टर के सेंटिलेशन क्रिस्टल हैं वो 10,000 से 20,000 तक के होते हैं। इसके अंदर बिस्मथ जर्मिनेट जो है क्रिस्टल होते हैं जिनको बीजीओ कहा जाता है, और के बाद एलएसओ होते हैं, उसके बाद जीएसओ है। ये मुख्तलिफ़ टाइप के इसके अंदर डिटेक्टर लगे होते हैं। पेट स्कैन के जो डिटेक्टर होते हैं ये इनका जो सर्कुलर जो है पैटर्न होता है ये चारों तरफ होते हैं, और ब्लॉक की शेप में होते हैं। जैसे आप ये ब्लैक देख रहे हैं ये ब्लॉक की बने हुए हैं इनके, और इसके जो होती है डिटेक्शन बड़ी एफिशिएंसी बहुत हाई होती है इसकी, क्योंकि इसी ने एनर्जी जो है रेजोल्यूशन पैदा करनी होती है। फिर इसके बाद ये ब्लॉक की शक्ल के ये बने हुए हैं, ये देख रहे हैं आप 3-3 का, ये एक ब्लॉक ये 3 लाइन में लगे हुए हैं। तो इस तरह ये डिटेक्टर जुड़े होते हैं आपस में। ये जो पेट के डिटेक्टर हैं ये फ़ोटोन को कन्वर्ट करते हैं लाइट सिग्नल्स में, तो उसके बाद सेंटिलेशन इवेंट इनके बाद कन्वर्ट करता है, उनको सिग्नल के अंदर करता है जिस तरह, और फिर वो जो सिग्नल्स हैं वो मॉनिटर पर डिस्प्ले होते हैं जो कंप्यूटर लगा होता है। फिर वहाँ से फिर ये फर्दर मतलब जिस तरह सीटी के सिग्नल लेते हैं इसके डिटेक्टर सीटी के, सेम ही उसी तरह ये करते हैं। उसके बाद वो सिग्नल जाते हैं मॉनिटर पर वहाँ पर जाकर इमेज होता है, उसके बाद रिकन्स्ट्रक्शन करते हैं। उसके बाद जो भी इसमें एक और पार्ट लगता है उसको कहते हैं सेप्टा कहते हैं। ये जो टंगस्टन के लेड सर्किट होते हैं ये भी इसी तरह ये देख रहे हैं आप सामने तस्वीर में, ये उसके जो डिटेक्टर के दरमियान में लगाए जाते हैं शील्ड के। इनका काम ये होता है कि ये स्कैटर्ड रेडिएशन को लिमिट कंट्रोल करते हैं, और जो है जो रेडिएशन है वो खा एक ऑब्जेक्ट तक जाने में सामने नज़र आता है। ये जैसे ये देख रहे हैं आप, इसमें ये वाइट नज़र आ रहे हैं, ये इस तस्वीर के अंदर ये सेप्टा लगे हुए हैं। गैंट्री के अंदर जो दूसरा लगाता है तीसरा पार्ट जो है उसको कहते हैं कोइंसिडेंस डिटेक्शन। ये सामने आप तस्वीर देख रहे हैं इसकी, तो ये इस शेप में बना होता है। तो इनका ये कोइंसिडेंट डिटेक्शन सर्किट होता है, ये डिटेक्ट करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं फिर आपस में, ठीक है। तो
एक लाइन की शेप में होते हैं। ये इफ़ेक्टिव एटेन्यूएशन को जो है उनको फ़ोटोन को डिटरमिन करते हैं। ये देख रहे हैं आप इसके तस्वीर में, इसके अंदर ये इसी अपोजिट साइड में लगे होते हैं, इस तरह ये डिटेक्ट करते हैं। ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट है उसको फ़ोटोन को उनको डिटेक्ट करते हैं। ये मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, 3 टाइप होती है इनकी। ये ट्रू कोइंसिडेंस भी हो सकते हैं, रैंडम भी हो सकते हैं, स्कैटर्स भी हो सकते हैं और उसके बाद मल्टीपल कोइंसिडेंस भी होते हैं। जो ट्रू होता है कोइंसिडेंस वो सिंगल इवेंट में होता है और सेम प्लेन पे चलता है। जो स्कैटर्ड है ये सिंगल इवेंट की वजह से होता है, बट ये डिफरेंट होता है प्लेन से, क्योंकि इसकी रेडिएशन जो होती हैं वो स्कैटर होती हैं। ये जैसे आप तस्वीर में देख रहे हैं, ऊपर वाले में जो है ट्रू है वो उसमें सीधी लाइन जा रही है और इसमें ये स्कैटर्ड होके जाती हैं। वो रैंडम कोइंसिडेंस होता है, ये 2 इंडिपेंडेंट इवेंट होते हैं इसके, ये सेम उसमें प्लेन में नहीं होते। जबकि मल्टीपल जो कोइंसिडेंस है ये डिटेक्ट करता है 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स को और ये सेम डिटेक्टेड में होते हैं, सेम उसमें प्लेन में होते हैं। पेट स्कैन का जो टेबल होता है ये इसी तरह जैसे तस्वीर में देख रहे हैं, या सीटी स्कैन का टेबल होता है उसी तरह होता है। ये इसका मकसद ये होता है कि पेशेंट जब इंजेक्ट करते हैं वो उसी तरह सीटी में जैसे कंट्रास्ट देते हैं तो वो पेशेंट मूव करता है उसके साथ ही जैसे स्कैन स्टार्ट करते हैं इसी तरह। और ये इसका जो अप डाउन करने के लिए हाइड्रोलिक सिस्टम होता है, जहाँ पेशेंट हो कंफर्ट ईजी होकर बैठ सकता है। तो ये इसी तरह ये टेबल पेशेंट लेटाने के लिए टेबल होता है, सेम जैसे उसका सीटी का टेबल हो, ये रेडियोग्राफिक टेबल इस्तेमाल होते हैं, वही इसका मकसद है। ये तस्वीर में आप देख रहे हैं कि पेशेंट लेटता है और फिर इस तरह मूव करता है ये। अब जी मेन एक तीसरा पार्ट जो है वो कंप्यूटर है। कंप्यूटर जिस तरह सीटी के अंदर एक स्कैनिंग स्टेशन होता है, एक वर्क स्टेशन है, इसी तरह इसके अंदर कंप्यूटर होते हैं जो गामा रेज़ को एनालाइज़ कर रहे होते हैं और ये इस्तेमाल किए जाते हैं। जो मुख्तलिफ सिग्नल आते हैं इमेज के स्कैनिंग जब स्कैन कर रहे होते हैं तो वो इस पे भेजते हैं और उसके बाद ही ये स्टडी की जाती है। जब जो ले स्कैन कर रहे होते हैं साथ साथ उस वक़्त किए जाते हैं। फिर उसके बाद इन कंप्यूटर के ऊपर ही एक सिस्टम इसके अंदर सॉफ्टवेयर होता है 3D जो रिकन्स्ट्रक्शन करते हैं, तो वो एल्गोरिदम इसके अंदर यूज़ किया जाता है और रिकन्स्ट्रक्शन करने के बाद फिर इसका फर्दर प्रोसेस करते हैं। साइक्लोट्रॉन एक सिस्टम इसके अंदर लगा होता है पेट स्कैन के अंदर। इसका मकसद ही रेडिएशन पैदा करता है, ये प्रोड्यूस करता है। ये मतलब जिस तरह बम न्यूक्लियाई जो है वो उनकी वो प्रोड्यूस करता है, बम्बार्ड करता है, उसके रिज़ल्ट में ही ये रिएक्शन होता है और ये इन्वेस्टिगेट करता है, जो प्रोसेस करता है कि जो स्कैन कर रहे होते हैं पेट स्कैन। ये इस मशीन का मकसद ही रेडिएशन पैदा करना है। तो ये रेडियो एक्टिव केमिकल एलिमेंट्स को पैदा करता है जो यूज़ की जाती है सिंथेसिस में। रेडियो फार्मास्यूटिकल जो बनाते हैं उसके ज़रिए उसके अंदर ये इस्तेमाल किया जाता है। इस मशीन का पार्ट का मकसद ही ये है रेडिएशन पैदा कर। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुँच सके। बहुत शुक्रिया।